सबसे अधिक इस देश में इज्जत की चिंता किसको है? चार खानदान मिलकर कमाती भी क्या है? इज्जत। किसी की औकात है आपसे 5 करोड़ रुपए छीन ले, इंसान उसकी बात पे विश्वास करता है जो उससे बेहतर है। गरीब रहना फिर भी जायज है, लेकिन अमीर बनने की तमन्ना ना उठे, बीमार है। किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही। हमें लगता है कि अमीर आदमी कम मेहनत करता है। हर गरीब आदमी का यह भ्रम है। देश में इज्जत की चिंता किसको है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का माँ बाप ना आपको बैठा के 2-4 बार जरूर जिंदगी में बोलेगा, देखो कुछ भी करना, लेकिन इज्जत मतलब हमेशा बोलेगा। क्यों? क्योंकि जो है वही जा सकता है। चार खानदान मिलके कमाती भी क्या है? इज्जत। और जो है वही जा सकता है। जो है ही नहीं वो जाएगा कहां से? आपने जो कमाया है वही तो खो सकते हैं आप। जो आपने कमाया नहीं है उसके खोने का डर कहां से होगा? तो मिडिल क्लास जिंदगी भर सिर्फ वही इज्जत कमा पाती है जिसको खोने का जिंदगी भर उसको डर रहता है। तो मिडिल क्लास में कई खानदानें मिलके सिर्फ थोड़ी सी इज्जत कमाती, वो भी बहुत सारा लोग नहीं जानता उसको। कोई ऐसा नहीं 10 किलोमीटर तक इज्जत है, वो भी इज्जत 10 घर तक ही है। उसको भ्रम है कि मेरा इज्जत बहुत है, कुछ नहीं है खास। और इसीलिए मिडिल क्लास इज्जत के ही चलते कुछ बड़ा कर भी नहीं पाती। देखिएगा, या तो छोटे लोग बहुत बड़ा करेंगे या तो अमीर लोग बहुत बड़ा करेंगे। मिडिल क्लास बीच में ही फंसी रहती है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी में फंसा रहता है मिडिल क्लास। तो खैर, अब जैसे देखिए, मान के चलिए आप यहां से बाहर जाएं तो किसी की औकात है आपसे 5 करोड़ रुपए छीन ले, होना भी तो चाहिए, होना भी तो चाहिए, तब तो छीनेगा 5 करोड़। है ही नहीं तो छीनेगा कहां से? हाँ, इंसान जल्दी औकात पे आता नहीं है अपनी। इंसान अपनी औकात पे जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए तो वो दुनिया में किसी भी चीज की औकात लगा सकता है। लेकिन एक आम आदमी जिंदगी भर अपनी औकात पे नहीं आ पाता। आता ही नहीं है ना अपनी औकात पे। आदमी आज थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको बहुत ज्यादा गुमान होने लगता है। और हम लोग चूंकि आर्मी वाले खून से हैं, तो हमारे पिताजी ने हमें बस यही बातें सिखाई हैं। 2 ही बातें हमें विरासत से मिली, मेहनत और ईमानदारी। कि बेटा खूब मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। इसलिए मेहनत खूब करना, कभी काम चोरी मत करना, कभी भी 99% जिंदगी में मत लगाना। जब भी कोई काम करना 100% मेहनत करना। और दूसरा ईमानदारी, राइट, कि थोड़ा कम कमाना, ईमानदार रहना, राइट, ईमानदारी से कमाना। ये 2 चीजें हमें विरासत से मिली, मेहनत और ईमानदारी। मेहनत करना, ईमानदार रहना, मेहनत करना, ईमानदार रहना। अच्छा, याद रखिएगा, इंसान उसकी बात पे विश्वास करता है जो उससे बेहतर हो। हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते जो हमसे बेहतर ना हो। बेहतर बनना क्यों जरूरी है जिंदगी में? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो आपको लोगों को यह महसूस कराना होगा कि किसी ना किसी चीज में आप उनसे बेहतर हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं और मैं आपको फॉलो करूं, तो आपको मुझे यह महसूस कराना होगा कि आप किसी ना किसी बात में मुझसे बेहतर हैं। हो सकता है ज्ञान में ना हो, लेकिन शायद साहस में हो सकता है मैंने पीएचडी की हो, लेकिन मैं लाठी खाने से डरता हूं और आप लाठी लेके ही चलते हैं। तो हो सकता है मैं आपके पीछे पीछे चलूं, मैंने पीएचडी कर रखी है। और हो सकता है आप अनपढ़ आदमी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना नेता मान लूंगा। क्यों मान लूंगा? क्योंकि आप में साहस ज्यादा है, वो मुझ में नहीं है। अगर आप किसी भी चीज में मुझसे बेहतर नहीं है, तो आप ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको फॉलो करूंगा। जमाना उसको फॉलो करता है जो जमाने में जमाने से किसी ना किसी चीज में बेहतर है। अगर आप किसी भी चीज में बेहतर नहीं है, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है आप पैसों में थोड़े से बेहतर हो, ज्ञान में ना हो, लेकिन आप अमीर ज्यादा हैं, फिर भी हो सकता है कोई आदमी आपको फॉलो करने लगे। कि आप मुझसे धन में ज्यादा हैं। हो सकता है कि आप नालायक हैं, लेकिन आपका बाप एसपी है, तो हो सकता है आपको फिर भी लोग आपके साथ संबंध बनाए। क्यों? आपके चलते नहीं, आपके बाप के चलते बना रहे हैं। इसका बाप तो एसपी है, वो तो कभी काम आएगा। हो सकता है आप पावर में ज्यादा हो, या तो पैसे में ज्यादा हो, या तो ज्ञान में ज्यादा हो, या तो साहस में ज्यादा हो। अगर किसी भी चीज में आप लोगों से ज्यादा नहीं है, लोगों से बेहतर नहीं है, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। हमें क्यों खुद को बदलना पड़ता है बार बार? हम क्यों खुद को बेहतर बनाते हैं बार बार? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो करें। और ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से किसी ना किसी चीज में बेहतर है।
और अगर आप किसी भी चीज में बेहतर नहीं है तो ये उम्मीद ही मत कीजिए कि कोई आपको फॉलो करेगा। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए સાયના, આ તો આપણી સાયનાબેન છે. ઓય પાજી, લેટ્સ ગો. चल મચા, આઈ એમ વોકિંગ. অভিযান মানে আমরা সবার আগে. स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। गरीब रहना फिर भी जायज है, लेकिन अमीर बनने की तमन्ना ना उठे, बीमार हैं आप। मैं गरीब हूं चलेगा, लेकिन मैं अमीर बनने की चाहत नहीं रखता, ये नहीं चलेगा। मैं गरीब आदमी हूं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही, बीमार हूं अंदर से, मैं इलाज की जरूरत है मुझे। भाई साहब, आदमी को लगता है एक नजर से कि आदमी कितना सफल है या कितना अच्छा जीवन जी रहा है। जब आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, हर आदमी ने उसकी कीमत दी है। हर आदमी जो आज कहीं है उसकी कीमत उसने चुकाई है। हर आदमी जो जिंदगी आज जी रहा है उसकी कीमत उसने दी है, राइट। और बिना कीमत दिए किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। और अगर किसी को बिना कीमत दिए कुछ मिल गया है तो उससे वो छीन भी लिया जाएगा अगर वो उसके लायक नहीं होगा। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है तो वो तो खुदा का आशीर्वाद है आप पे, राइट, खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में तो आपसे कुदरत वो चीजें छीन भी लेती है, ये भी याद रखिएगा। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में, राइट। आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है एक बड़ी खतरनाक वीडियो, वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए, वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता। वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं, कहते मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं वो, राइट। अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सो रहा है, देखिए आप। और मैं कई बार पूछता हूं कि शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तुम उनके बाप हो जो 12 घंटे सोओगे? आप देखिए ना, राइट। कितना। और जब ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब शाहरुख जैसे लोग, जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जब ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए? खुद सोचिए कभी। हम और आप अभी बहुत पीछे हैं भाई, ऐसा थोड़ा हम बहुत आगे आ गए हैं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी हमारे लिए, राइट। जो इतना कुछ कर गए हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और आपने अभी कुछ किया भी नहीं है अभी तो हमें और आपको कितनी बेचैनी रहनी चाहिए। लेकिन यहां खेल ही उल्टा, आदमी 12 घंटे सो रहा है, 11 घंटे सो रहा है, राइट। और फिर वो सोच रहा है कि भाई मेरे को अमीर भी बनना है, मेरे को बड़ा। ऐसे नहीं होता। या तो आपको बड़ा बनना है, या तो आपके पास सपने हैं, और या तो नींद है साहब। या तो सपने हैं या तो नींद है। जिसके पास बहुत ज्यादा नींद है यानी सपने नहीं है, और जिसके पास सपने हैं साहब उसको तो नींद ही नहीं आती, राइट। वो तो बेचैन रहेगा, वो रात भर आपको जागता हुआ मिलेगा, रात भर जागता हुआ मिलेगा जिसके पास सपने हैं, राइट। हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट। हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, राइट। हम कोई बड़े परिवार से नहीं थे। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गाँव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, राइट। लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, राइट। मैंने छोड़ दी, राइट। आई लैव जॉब्स, 2 नौकरियां छोड़ दी मैंने, राइट। NNFO छोड़ दिया, एक बैंक का नौकरी छोड़ दी, राइट। और एक मिडिल क्लास के लिए, खासकर बिहार और यूपी के लिए, सरकारी नौकरी भगवान बराबर होती है हमारे यहाँ। सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है वो CM है अब।
इतना क्रेज है हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों का। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दिया। हमें लगा कि नहीं, हम कुछ बड़ा करेंगे साहब। और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। राइट। रास्ते में बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो आदमी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है उसको कुछ बड़ी चीज मिले भी नहीं। अभी मैं रणबीर कपूर का, सोचिए रणबीर कपूर को जान रहे हैं ना, ऋषि कपूर का, उसका इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे फ्रेंड नहीं है, ये रियल इंटरव्यू है। कहा कि आई हैव नो पर्सनल लाइफ, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड सर्किल टाइप कुछ भी नहीं है। या तो मैं किसी मूवी के सेट पे होता हूं, और अगर मैं मूवी के सेट पे नहीं हूं तो मैं किसी मूवी की तैयारी कर रहा हूं। तो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? तो कहा कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले जीवन को चुनने का तो मैं बिल्कुल वही चुनूंगा जो मैं कर रहा हूं। हमें लगता है कि अमीर आदमी कम मेहनत करता है, हर गरीब आदमी का यह भ्रम है। अमीर आदमी कमाल की मेहनत करता है साहब, आपको दिखता नहीं है बस उसकी मेहनत। यह मत सोचिएगा कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं साहब, कमाल की मेहनत करते हैं अमीर लोग भी, बहुत काम करते हैं। आपको लगता है अंबानी अडानी काम नहीं करते, वो दिन रात काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हम और आप जितना आराम कर लेते हैं ना जीवन में, इतना आराम अमीर लोग नहीं कर पाते, इतना रिलैक्स भी नहीं रहते वो लोग, ज्यादा परेशान है, ज्यादा काम करते हैं वो लोग।